मॉर्निंग बच्चों, क्लास 9 बच्चों आप पढ़ रहे थे इसमें रोग, और सभी जानते हैं कि रोग क्या होते हैं, जिसमें हमने आपको बताए थे रोगों के संकेत कि रोग होने से पहले हमें उनके बारे में पता हो जाता है और हमें अनुभव प्रतीत होने लगता है कि हम बीमार होने वाले हैं। और इसमें हमने आपको रोग दो प्रकार से बताए थे कि दो प्रकार के रोग होते हैं, एक तो तीव्र रोग होता है, दूसरा दीर्घकालिक रोग। जो तीव्र रोग होते हैं वे अति शीघ्र होते हैं और अति शीघ्र समाप्त हो जाते हैं, और जो दीर्घकालिक होते हैं वे लंबे समय तक चलते हैं, जिसमें हमने आपको कैंसर, वृक्क रोग, हृदय रोग, ये सारे रोगों का वर्णन किया था। आज उसी के आगे हम आपको बताएंगे रोगों के कारक। तो हेडिंग डालेंगे आप, रोगों के कारक। रोगों के कारक यानी कि केसेस ऑफ डिसीज लिखेंगे, केसेस ऑफ डिसीज। केसेस ऑफ डिसीज, रोगों के कारक। देखिए रोगों के कारक क्या है। कारक का मतलब होता है कि किस प्रकार से ये फैले, आपके किस प्रकार से शरीर में पहुंचे तथा किस प्रकार से इन्होंने शरीर में क्षति पहुंचाई। तो लिखेंगे अधिकांश, रुक जाइए अभी एक मिनट। तो देखिए अधिकांश जो रोग होते हैं उनमें एक से अधिक कारक होते हैं, ठीक है, और इन्हें दो वर्गों में भी विभाजन कर सकते हैं। जैसे नंबर 1 लिखेंगे तात्कालिक कारक। लिखिए तात्कालिक कारक। नंबर 1 तात्कालिक कारक। तात्कालिक कारक, ठीक है। तात्कालिक कारक क्या होते हैं, यानी कि तात्कालिक, लेकिन ये वे कारक होते हैं, ये वे कारक होते हैं जो ये वे कारक होते हैं जिन्हें प्राथमिक स्तर के कारक भी कहते हैं, जिन्हें प्राथमिक स्तर के कारक भी कहते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं। ये सूक्ष्म जीवों के द्वारा उत्पन्न होते हैं, जैसे जीवाणु, कौमा विषाणु, कौमा शैवाल, कौमा प्रोटोजोआ आदि। तो देखिए जिस जीवाणु यानी कि बैक्टीरिया, विषाणु यानी कि वायरस, शैवाल यानी कि एल्गी और प्रोटोजोआ से ये रोग फैलते हैं, यानी कि जब ये अपना इन्फेक्शन, ये संक्रामक रोग होते हैं। ये जो जीव होते हैं इतने छोटे होते हैं कि आप इन्हें नग्न आंखों से नहीं देख सकते। यहाँ पर भी हवा में वायरस है, लेकिन क्या आपको दिखाई दे रहे हैं? नहीं दिखाई दे रहा। जैसे चिकन पॉक्स, जैसे चिकन पॉक्स जानते हैं क्या था? छोटी माता बड़ी माता। तो जब छोटी माता और बड़ी माता निकल आती है किसी की, तो उसे घर के अंदर ही रखा जाता है। क्यों? क्योंकि इसके वायरस जो होते हैं वो हवा में उड़ते हैं, और हवा के कारण वे दूसरे व्यक्ति के शरीर के संपर्क में आ सकते हैं और ये अपना संक्रमण फैला सकते हैं। इसलिए इस प्रकार का जो भी रोगी होता है उसे घर के अंदर रखा जाता है। आपने देखा होगा कि अगर आप लोग स्कूल में बैठते हैं, क्लास में किसी को चिकन पॉक्स हो गए तो वह दूसरे दिन से स्कूल में नहीं आता और उसे अनुमति भी नहीं दी जाती बच्चों के साथ में बैठने में। उसे एकांत की जगह पर रखा जाता है, साफ सुथरा रखा जाता है, जिससे वह जल्द से जल्द ठीक हो सके। इसी प्रकार जुकाम में भी आपने देखा होगा कि ये जुकाम के जो भी
वायरस होते हैं, रूबेला वायरस यानी कि जुकाम रूबेला वायरस से फैलता है। तो ये राइनो वायरस से फैलता है। तो ये जैसे किसी ने छींका और सामने वाले 4 लोग बैठे हैं तो 4 में से 2 को निश्चित ही वह हो जाएगा। तो ये भी हवा में होते हैं, इस प्रकार से उड़ते हैं और अपना संक्रमण फैलाते हैं। तो आपने लिखा तात्कालिक कारक। अब इसके अंतर्गत लिखेंगे संक्रामक कारक। इसके अंतर्गत है संक्रामक कारक। इसके अंदर लिख दीजिए, हेडिंग डाल लेंगे संक्रामक कारक। अब देखिए संक्रामक कारक क्या है, इसको बाहर भेज के आओ। संक्रामक कारक क्या है? यानी कि रोगों का एक ऐसा समूह, रोगों का एक ऐसा समूह जो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा उत्पन्न होता है, जो सूक्ष्म जीवियों के द्वारा उत्पन्न होता है, इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें संक्रामक रोग कहते हैं। लिख लिया? दूसरी हेडिंग डालेंगे असंक्रामक रोग। देखिए किसी के पास बैठने से जो संक्रमण फैल जाए, इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि किसी के, इसमें चाले नीचे से अगली लाइन से लिख दीजिए पहले, किसी बीमार व्यक्ति के पास बैठने से जो संक्रमण उत्पन्न होते हैं, जो संक्रमण दूसरे में उत्पन्न होते हैं, वे संक्रामक कहलाते हैं। वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। वे संक्रामक रोग कहलाते हैं। आप देख रहे हैं कि जैसे किसी का क्या है, खुजली है, आप उसके पास बैठे, आप उसकी हाथों से चीज ले रहे हैं, हाथ मिला रहे हैं, पकड़ रहे हैं, तो कुछ समय के बाद में खुजली आपको भी हो सकती है, जैसे दांत खाज, खुजली और अन्य बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके पास से बैठने से वे बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनके पास बैठने से वह व्यक्ति ग्रसित नहीं होता है ना। तो चलिए दूसरा हेडिंग थी असंक्रामक रोग। हेडिंग डालेंगे असंक्रामक कारक। असंक्रामक कारक, ठीक है। पहले था संक्रामक कारक जो किसी के पास बैठने से हो रहे थे। अब ये ऐसे है कि आप उनके साथ को बैठे खेले कुछ भी हो, लेकिन आपको वह रोग नहीं होगा, इसीलिए इसे असंक्रामक कारक कहते हैं। कोई बीमार व्यक्ति है, आप उसके साथ बैठे हैं, उसकी सेवा कर रहे हैं, उसके साथ बातें भी करते हैं, उसे छूते भी हैं, लेकिन वह रोग आपको नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसमें संक्रमक ऐसे हैं जो आपके अंदर नहीं फैलेंगे। जैसे कैंसर, अगर सामने वाले किसी व्यक्ति को कैंसर है और हम उसके पास जाके बैठते हैं, उठते हैं, तो वह संक्रमक हमें नहीं होगा। जैसे किसी को वृक्क रोग है तो हम उसके साथ बैठते हैं तो हमें वृक्क रोग नहीं होंगे। जैसे किसी को हृदय रोग है तो हमें हृदय रोग नहीं होंगे, क्योंकि ये रोग क्या है, इन्फेक्शन नहीं फैलाते, संक्रमक नहीं फैलाते। ठीक है, तो लिखिए इसमें रोगों का ऐसा समूह जो सूक्ष्म जीवों द्वारा उत्पन्न नहीं होता, जो सूक्ष्म जीवों के द्वारा संक्रमण उत्पन्न नहीं होता, ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। ये एक ही व्यक्ति तक सीमित रहते हैं। इन्हें असंक्रामक रोग कहते हैं। इन्हें असंक्रामक रोग
कहते हैं। कुछ लोग कैंसर से बहुत डरते हैं, अरे उसके पास मत जाना, उसको कैंसर है। लेकिन ये क्या है, लोगों की गलतफहमी है ना, लोगों की ऐसी सोच है। क्योंकि HIV पॉजिटिव जो व्यक्ति होता है उसको भी किसी को दूसरे को अन्य को नहीं हो सकता, वह उसी को रहेगा। तो हमें ऐसी सोच नहीं रखनी चाहिए। जो संक्रामक हैं उनसे हमें दूर रहना चाहिए, लेकिन जो असंक्रामक रोग हैं उनके हमें पास में रहना चाहिए और उनकी सेवा भी करनी चाहिए। तो कैसे लिखा, असंक्रामक रोग कहते हैं जैसे कैंसर, कौमा वृक्क रोग, जैसे कैंसर कौमा वृक्क रोग, कौमा हृदय रोग, कौमा मधुमेह रोग, आदि, मधुमेह रोग आदि। जैसे किसी को शुगर है तो क्या शुगर वाले से दूर रहना चाहिए? अब घर में सभी के व्यक्ति, आजकल तो ऐसा हो गया है इस युग में कि हर प्रत्येक घर के व्यक्ति में एक ना एक व्यक्ति बीमारी से ग्रसित है, किसी ना किसी। तो क्या घर वाले उसको, फैमिली वाले उसको छोड़ देते हैं या किसी बंद कमरे में रख देते हैं? नहीं, जो असंक्रामक रोग है उनसे वे नहीं घबराते और साथ में अपने ही रखते हैं। तो ये जो मधुमेह है यानी कि शुगर है, हृदय रोग है, वृक्क रोग है, तो ये कैंसर है, तो ये कैसे रोग हैं? असंक्रामक रोग, यानी कि ये किसी के पास बैठने से नहीं फैलते। ठीक है, अब लिखेंगे किसी के, जो आपकी पहली हेडिंग थी तात्कालिक कारक, अब दूसरी है सहायक कारक। नंबर दूसरा सहायक कारक। सहायक कारक हेडिंग डालेंगे, सहायक कारक। इसमें लिखेंगे ये आंतरिक कारक भी कहलाते हैं, ये आंतरिक कारक भी कहलाते हैं तथा ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते, तथा ये कोई रोग उत्पन्न नहीं करते। ये निम्न प्रकार के होते हैं, ये निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1, अपर्याप्त भोजन के कारण। नंबर 1 इसके में लिखेंगे अपर्याप्त भोजन के कारण अस्वस्थता। अपर्याप्त भोजन के कारण अस्वस्थता। देखिए, जब आपको पूर्ण रूप से भोजन नहीं मिलेगा तो क्या आपके शरीर में कमजोरी आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो वही हमने बताया है कि अपर्याप्त जब आपको भोजन मिलेगा तो उसके कारण क्या आ जाएगी? अव्यवस्था आ जाएगी शरीर में, है ना। शरीर कैसा हो जाएगा? छीड़ हो जाएगा, कमजोर हो जाएगा, क्योंकि शरीर में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी, मिनरल्स की कमी हो जाएगी, विटामिन्स की कमी हो जाएगी। ठीक है, ये सारी कमियां हो जाएंगी किससे? अपर्याप्त भोजन से। नंबर 2 लिखेंगे आनुवांशिक विकार। नंबर 2 आनुवांशिक आनुवांशिक विकार। देखिए, आनुवांशिक विकार क्या होते हैं? जैसा कि हमने आपको बताया कि हेरिडिटी, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते हैं, वो उत्पन्न हो जाते हैं। तो मनुष्य के शरीर में ये कैसे रोग होते हैं? जन्म से उपस्थित है। जैसे आपने सुना होगा कि छोटा बच्चा है, उसे सांस लेने में तकलीफ है, उसके हृदय में छेद है, होता है ऐसा, या कोई किडनी से ग्रसित है, तो ये कैसा रोग है? जन्मजात रोग। इसने कहा कि ऐसे उनके क्या बाबा में भी यही रोग था और वह किसमें आ गया? नाती में। तो ये आनुवांशिक हो गया ना, पीढ़ी दर पीढ़ी चल रहा है। तो ये आनुवांशिक विकार होता है। और ये कैसे रोग होते हैं? वंशागत होते हैं।
तीसरी हेडिंग डालेंगे लोक सेवाओं की अनुपलब्धता। लोक सेवाओं की अनुपलब्धता या निम्न आर्थिक स्थिति, या निम्न आर्थिक स्थिति। ठीक है, देखिए लोक सेवाओं की अनुपलब्धता या आर्थिक स्थिति। तो सबसे देखिए जो रोग का कारण है वो एक गरीबी भी है ना। जब कोई व्यक्ति गरीब है तो उसके पास अच्छा पोषण नहीं है, नहीं अच्छी चीज को वो नहीं खा सकता, अच्छी दवाइयाँ नहीं करा सकता। तो एक रोग का कारण ये भी तो है, अगर वह किसी प्रकार से ग्रसित हो गया तो क्या वह अच्छी मेडिसिन का प्रयोग कर सकता है? नहीं कर सकता। यह के समय पर उसे सही समय पर सही पोषण, अब उसे दूध की आवश्यकता है और आमदनी कम है जिससे वह दूध नहीं ले सकता। उसे सही दवाओं की आवश्यकता है लेकिन उसे सही दवा नहीं मिल रही। उसे साफ सफाई की आवश्यकता है, उसे वो भी पूर्ण रूप से नहीं मिल पा रहा है। तो इसका एक कारण क्या हो सकता है? लोक सेवाओं की अनुपलब्धता या आर्थिक स्थिति यानी कि गरीबी। ठीक है, इसके कारण ये सहायक होते हैं तीनों हमारे। ये भी देखो, ये जब हमारी सहायता करता है तो हम स्वस्थ होंगे, ये जब हमारी सहायता करेगा यानी कोई भी कार्य उत्पन्न नहीं होगा तब भी हम स्वस्थ होंगे, और ये आर्थिक स्थिति की जगह अगर हम मजबूत होंगे पैसे से तो ये भी हमारी सहायता। तो ये तुम्हारा जो आ गया सहायक कारक, ये तीनों में क्या है? सहायक। ठीक है, तो ये थे आपके सहायक कारक। अब समझ में आ गया होगा सभी को। इसके आगे हम आपको बताएंगे संक्रामक रोग, यानी कि ये किस प्रकार से फैलते हैं, संक्रामक रोग क्या होते हैं, तो इसे हम बताएंगे आपको इसकी अगली क्लास में।